तेजस्वी और नील एक ही बेड पे सो रहे हैं। बीच में डिवाइडर बना रखा है। तेजस्विनी अपनी साइड में लाइट लैंप जला के पढ़ाई कर रही है। तभी बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है और वो डरने लगती है। बिजली से डर के तेजस्विनी डिवाइडर हटा देती है और उधर सरक जाती है नील की तरफ को। फिर बिजली कड़कती है तो वो नील से लिपट जाती है। बिजली बार बार कड़क रही है। फिर वो नील से पूछती है तेजस्विनी कि आज रात मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो जाऊं। नील उसे हाँ कह देता है। फिर दोनों नाइट लैम्प बंद करके सो जाते हैं। तभी बीच में दरवाज़ा खटखटाते 2 बार दरवाज़ा खटखटता है। नील को लगता है कि कोई आया हुआ है, लेकिन तेजस्विनी उसका हाथ पकड़े तो इसलिए वो उठ नहीं पाता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई कमरे में आ गया है। इसलिए नील अपना चश्मा पहन के नाइट लैम्प जलाता है तो देखता है कमरे के बीचों बीच ऋतुराज खड़ा है। तो वो कहता है, ऋतुराज तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि किसी कपल के कमरे में इस तरह से नहीं जाते। तेजस्विनी की भी आँख खुल जाती है। तेजस्विनी भी उससे कहती है, तुम इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हो। ऋतुराज कहता है, मैं इस समय अपने भाई के कमरे में उसका हाल चाल जानने आया हूँ। वो आज ही जेल से छूटा है। जो कंफर्ट उसे हम दे सकते हैं वो उसे तुम नहीं दे सकती हो। फिर तेजस्विनी कहती है, मैं उसे क्या दे सकती हूँ क्या नहीं, ये बात का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो। ऋतुराज उसकी बेइज्जती करता है और तुम तो नील को अपना पति ही नहीं मानती हो और फिर भी कल से हस्बैंड हस्बैंड कहती फिर रही हो। और तेजस्विनी कहती है, एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो ऋतुराज, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती हूँ, ना ही मानूंगी। और आइंदा कभी अपने भाई से मिलने के लिए आधी रात को इस तरह मुंह उठा के मत चले आना। कितनी भी ज़रूरी बात हो सुबह तक वेट करना। फिर तेजस्विनी गेट खोल के गुड नाइट कहती है। वो ये ऋतुराज को कमरे से बाहर जाने का इशारा था। फिर ऋतुराज बाहर चला जाता है मुंह बना के और तेजस्विनी नील से कहती है, ऋतुराज का ऐसे मुंह उठाकर कभी भी चले आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता उसे इस तरह से हद पार करने का हक हो। नील कहता है। तेजस्विनी कहती है, मतलब। तो नील कहता है, वो तो मेरा भाई है और आपका दोस्त है। फिर तेजस्विनी नील को डांटते हुए कहती है, कान खराब है तुम्हारे, तुमने सुना नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा भाई होगा, मेरा कुछ नहीं लगता। ऋतुराज कमरे के बाहर ये बात सुन लेता है। फिर ऋतुराज बाहर मन ही मन, ये तुमने ठीक नहीं किया तेजस्विनी, अब तुम्हें मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ साथ नील के साथ साथ पूरे प्रधान हाउस को भी पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कमरे में फिर बिजली कड़कती है तो तेजस्विनी नील से चिपट जाती है। जितनी बिजली कड़कती है वो उतनी ज़ोर से चिपट जाती है। फिर तेजस्विनी को खुद अपने आप में शर्म आने लगती है। सुबह नील बाथरूम में से नहा के निकलता है। तेजस्विनी मेज के पास कुर्सी पर बैठी हुई है। वो बार बार नील को देख रही है और निगाह मिलते ही निगाह चुरा रही है। फिर नील के फ़ोन पर उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो उसे याद दिलाते हैं कि कल उसे बाहर जाने निकलना है। तेजस्विनी पूछती है, कहाँ जा रहे हो। तो नील बताता है वो कोंकण जा रहा है कैंप के लिए। कोंकण का नाम सुनते ही तेजस्विनी को अपने बाबा की याद आ जाती है कि वो वहीं पे बीमार हुए थे। वो नील से कहती है कि बारिश के मौसम में कोंकण ठीक नहीं है। वो नील को जाने को मना करती है। तेजस्विनी कहती है, इसलिए मैंने सोच रखा है कि मैं कभी कोंकण नहीं जाऊंगी और अपने किसी करीबी को भी नहीं जाने दूंगी। तो नील पूछता है, करीबी, आपका कौन करीबी जा रहा है, ऋतु जा रहा है क्या। तेजस्विनी गुस्सा हो जाती है, ऋतुराज, तुम हर बात में ऋतुराज को बीच में क्यों लाते हो, हर बात में उसका लाना ज़रूरी है क्या। तो नील कहता है, कोंकण तो मैं अकेला जा रहा हूँ और आपने कहा है कि आप अपने किसी करीबी को नहीं जान देंगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं आपका करीबी तो हूँ नहीं। तो तेजस्विनी कहती है, डॉक्टर सुहासिनी को फ़ोन कर कह दो
कि बस तुम नहीं आ रहे हो, मैंने कह दिया ना, मना कर दो। नील कहता है अब मैं मना नहीं कर सकता, कैंप लग गया है और मेरा काम है लोगों का इलाज करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो तेजस्विनी कहती है और मेरे लिए क्या फ़र्ज़ है तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए। तभी नंदिनी आती है और वो बताती है कि परसों वट सावित्री की पूजा है, तेजस्विनी का पहला व्रत है और तुम दोनों को साथ पूजा करनी है। तो नील मना कर देता है कि मैं तो रहूँगा नहीं पूजा में, मैं तो कल कोंकण जा रहा हूँ। गुस्से में तेजस्विनी कल क्यों जा रहे हो, इससे आज ही चले जाओ, अभी चले जाओ। नंदिनी उसे समझाने की कोशिश करती है, नील जिस तरह से तेजस्विनी ने तुझे इस सारी मुसीबत से निकाला है, इससे लगता है कि उसे तेरी परवाह है, और जिस तरह से अभी उसने गुस्से में कहा है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहती कि तू उसे छोड़ के अकेला जाए। नीचे डाइनिंग हॉल में लीना अमृता को पूजा का सामान लिखवा रही है। तभी नंदिनी आके बताती है कि नील परसों की पूजा में शामिल नहीं हो पाएगा, वो कल कोंकण जा रहा है। लीना कहती है चलो अच्छा है, उस लड़की ने कौन सा नील के लिए व्रत रखना है और वो कौन सा नील को अपना पति मानती है। तभी तेजस्विनी आके कहती है मानती नहीं, एक दिन आप भी मानोगी कि नील मेरे पति हैं, नील की पत्नी हूँ। तभी बीच में ऋतुराज बोलता है तेजस्विनी तुम तो कहती हो कि नील तुम्हें पसंद नहीं है, फिर तुम नील के लिए व्रत कैसे रखोगी। तो तेजस्विनी कहती है समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो। तभी नील आके ऋतुराज से कहता है कि ऐसे तेजस्विनी की सिगरेट सबके सामने लाने की क्या ज़रूरत थी, अगर उसने कहा भी है और तू उसे कहता है कि तेरी दोस्त है तो दोस्त की सिगरेट ऐसे सबके सामने लाते हैं। तभी तेजस्विनी गुस्से में मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ऋतुराज दोस्त नहीं है मेरा, और एक दिन मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी। तभी नंदिनी ऋतुराज को डांटती है कि इन दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, तभी तू कुछ ना कुछ आके गड़बड़ करके सब गड़बड़ कर देता है। नंदिनी कहती है हालातों के दिए घाव धीरे धीरे भर रहे हैं तो उन्हें भरने देना, तू वक्त बेवक्त आके उन्हें क्यों कुरेद देता है, सुधर जा प्लीज़। तभी ऋतुराज सब लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं और ऋतुराज नील के पास आके कहता है तेजस्विनी झूठ बोल रही है और एक दिन पूरा सच सामने आएगा। नील मनी मन सोचता है तो जिस सच की बात कर रहा है ऋतुराज वो मैं जानता हूँ, मुझे लगने लगा है तेजस्विनी तुझसे दूर भागने लगी है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि तेजस्विनी भी शायद मेरे लिए कुछ फील करने लगी है।